हेलो मेडिकोस, वेलकम टू द मेडविट चैनल। माय नेम इज़ अनुज। तो इस वीडियो में हम फार्मा के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसमें अल्फ़ा ब्लॉकर्स को देखते हैं। अगर अल्फ़ा ब्लॉकर्स की बात की जाए तो जो भी आपकी एडिनर्जिक ड्रग थी, अगर उनका काम रुकवाना है तो हम क्या देते हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर देते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा ब्लॉकर जनरली जो होती हैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, पर इनका शॉर्ट नोट में ये पूछा जा सकता है। ठीक है आपको, और इसमें क्या जो इंडिविजुअल ड्रग्स हैं उनके थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे, हमको आपको पता है कि दो टाइप के अल्फ़ा ब्लॉकर्स, अल्फ़ा रिसेप्टर पड़े पड़ने का, एक अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। अगर हम दोनों को ब्लॉक करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन सेलेक्टिव। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, नॉन सेलेक्टिव। इसको नॉन सेलेक्टिव बोल रहे हैं। ठीक है, तो नॉन सेलेक्टिव में भी क्या होती हैं, ये दो टाइप के ब्लॉकर होंगे। क्या, एक आपका रिवर्सिबल होगा और दूसरा आपका रिवर्सिबल होगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल में कौन कौन सी दो ड्रग्स आएंगे, दो ड्रग आपको याद करनी क्या, एक आपकी फेंटोलामीन होगी और एक टोलाजोलिन होगी। ठीक है, तो ये जो आपकी दोनों ड्रग हैं, कौन कौन सी, फेंटोलामीन और टोलाजोलिन, तो ये दोनों पे कहाँ यूज़ होती हैं, एक तो चीज़ रिएक्शन आप पढ़ोगे और एक क्लोनिडीन विड्रॉल। इन दोनों में आपकी कौन सी आती है, रिवर्सिबल अल्फ़ा ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव वाली। ठीक है, फिर आपका क्या है, एक इरिवर्सिबल आती है। इरिवर्सिबल में कौन सी आती है, फेनॉक्सीबेंजामीन। और फेनॉक्सीबेंजामीन का एक मेन जो यूज़ होता है वो आपका कहाँ होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा में। ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा का तो अगर बात करोगे होता क्या है, तो ये एडेनल मेडुला का कैंसर होता है। इससे बहुत सारा एडेनेलिन यूज निकलता है। वो एडेनेलिन कहाँ जाके काम करता है, रिसेप्टर्स पे काम करता है। इससे सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या देखते हैं, फेनॉक्सीबेंजामीन देते हैं। ठीक है, फिर ये तो आपके नॉन सेलेक्टिव हो गए। अब ये जो आप अगर क्या करोगे, अल्फ़ा 1 या अल्फ़ा 2 को करोगे, मतलब एक रिसेप्टर को पकड़ रहे हो, तो इनको क्या बोलेंगे, दोनों को सेलेक्टिव वाली चीज़ें बोलेंगे। ठीक है, ये भी सेलेक्टिव होगा और ये भी सेलेक्टिव होगा। ठीक है, अगर अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव की बात करें तो इसमें आपकी ड्रग्स होती हैं बहुत सारी, तो इनको याद कैसे करना है, जैसे पंजाबी में हम लोग क्या प्रा बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ये, देखो, तेरा प्रा 2 बार 2 टाइम। ठीक है, टाइम को मैं टाइम बोल रहा हूँ, तेरा प्रा 2 टाइम सिलीगुड़ी होके आया। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो। और जब भी आपकी अल्फ़ा ब्लॉकर दोगे, उनके पीछे क्या टर्म आएगा, जोसिन आता है मोस्ट कॉमनली। ठीक है, जैसे जोसिन जोसिन जोसिन, ये सब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपकी ये ड्रग क्या क्या हुई, टेराजोसिन, प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेम्सुलोसिन और सिल्डोसिन। ठीक है, और भी होती हैं, तो मेनली आपकी यही है। ठीक है, फिर अल्फ़ा 2 की बात करोगे तो अल्फ़ा 2 आपका जो है वो क्लिनिकली इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसका कोई ज़रूरी यूज़ नहीं। और अगर ड्रग का नाम पूछे तो क्या है, यूहिम्बिन। ठीक है, ऐसा ये होगा आपका क्लासिफिकेशन। तो नॉन सेलेक्टिव होगा अगर आपका, सेलेक्टिव हो गया, और दूसरा हो गया अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव। ठीक है, तो ये हो गए आपके। अगर मैं आपकी चीज़ रिएक्शन की बात करूँ तो चीज़ रिएक्शन में क्या होता है, चीज़ रिएक्शन में टायरामीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये टायरामीन जनरली क्या होता है, गट में आता है। ठीक है, गट में कौन प्रेजेंट होता है, माओ होता है। ठीक है, माओ क्या होता है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज। ये क्या करता है, टायरामीन को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर मैंने क्या दे दिया, माओ इनहिबिटर दे दिया। अगर माओ इनहिबिटर दे दिया तो टायरामीन आपका टूटेगा नहीं। तो टायरामीन अगर टूटेगा नहीं तो क्या होगा, उससे सडन सीवियर हाइपरटेंशन होता है, सडन सीवियर हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, चीज़ रिएक्शन। इसके लिए ड्रग कौन सी देते हैं, दो ड्रग हो गई आपकी, क्या, एक फेंटोलामीन और एक टोलाजोलिन। ठीक है, अब इसमें थोड़ा ड्रग के मतलब इंडिविजुअल ड्रग को देख लेते हैं, उसका थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आपका क्या क्या होगा, पहला ड्रग होगी आपकी प्राजोसिन। ठीक है, प्राजोसिन क्या है, आपकी पोटेंट अल्फा ब्लॉकर होती है। ठीक है, तो और ये क्या कराती है, ये मिनिमल से लेके और बिल्कुल मतलब बिल्कुल नेग्लेक्जिबल टैकीकार्डिया कराती है। ठीक है, और ये क्या कराएगी, दूसरी चीज़ आर्टीरियल और बीनो डायलेशन कराती है। ठीक है, ये इसका काम होता है। ठीक है, अब इसका अगर एडीआर की बात करें, ठीक है, तो प्राजोसिन दोगे आप तो, पर उससे दिक्कत क्या होगी, तो मेन जो आपके एडीआर होंगे वो क्या होगा, आपका एक पोस्चरल हाइपरटेंशन होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अल्फा ब्लॉकर देने से आपको मतलब जो भी कोई भी जो फैकल्टी होगी वो मेन क्वेश्चन यही पूछती है कि आपको अल्फा ब्लॉकर देने से क्या दिक्कत हो रही है, तो आप क्या बताओगे, पोस्चरल हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, और आपका दूसरा क्या हो सकता है, सिंकोपल अटैक आ सकता है। ठीक है, अगर डोज़ की बात करें तो अपन को क्या करना है, पोस्चरल हाइपरटेंशन से रोकना है, तो डोज़ क्या देंगे, स्मॉल देते हैं। डोज बिल्कुल स्मॉल डोज देंगे, कितना, लगभग 1 mg के बराबर डोज देते हैं। ठीक है, और इसको कैसे देना है, बेड टाइम पे देना है, जिससे उसका पोस्चरल हाइपरटेंशन वाली वो ना हो, दिक्कत ना हो। ठीक है, और क्या क्या एडीआर हो सकते हैं, तो नेजल स्टिफनेस हो सकती है, टैकीकार्डिया हो सकता है, इम्पेयर्ड इजाकुलेशन हो सकता है और इम्पोटेंसी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके मेन किसके हो गए, एडीआर हो गए आपके किसके, प्राजोसिन के। ठीक है, मेनली प्राजोसिन ही आपकी जनरली अल्फा ब्लॉकर मेन बोली जाती है। ठीक है, तो इसी के आपके ये मेन एडीआर है।
फिर बात करते हैं किसकी, अल्फोजोसिन की, ठीक है। अगर अल्फोजोसिन की बात करें, या मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताई, पर ये अल्फोजोसिन में क्या होता है, ये अल्फ़ा 1 के जितने भी टाइप होते हैं ना, जैसे ए, बी और डी, ठीक है, ये तीनों को ब्लॉक करती है, ठीक है। आपको बस इसमें यही पॉइंट याद रखना है। और अल्फोजोसिन किसके लिए यूज़ करते हैं अपन, बीपीएच के लिए। बीपीएच होता है क्या आपका, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ठीक है। पैथो में ये टॉपिक बताया जाएगा कि बीपीएच में होता क्या है, ठीक है। अल्फोजोसिन के बाद आते हैं टेम्सुलोसिन पे। अगर टेम्सुलोसिन की बात करें तो ये क्या होते हैं, यूरो सेलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर होती है, ठीक है। इसको याद रखना आपको, क्या होती है, अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर होती है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इसको लो डोज में देते हैं, तो इससे क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस होता है ना यूरेथ्रा में, यूरिन के लिए, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और ये भी बीपीएच में देते हैं, लेकिन बीपीएच में किन टाइप के पेशेंट में देते हैं, जो पेशेंट नॉर्मोटेंसिव होते हैं, ठीक है। ये आपका वाइवा का भी क्वेश्चन है, तो ये पूछा जा सकता है बहुत बार, ठीक है। तो ये किस में देते हैं, नॉर्मोटेंसिव जो पेशेंट होते हैं उनमें हम टेम्सुलोसिन देते हैं, ठीक है। पर इससे टेम्सुलोसिन देने से क्या दिक्कत होती है, रेट्रोग्रेड इजाकुलेशन होता है, ये इसका कॉज है, ठीक है। एडीआर बोल सकते हो, मेल डीआर, ठीक है। ये तो आपकी नॉर्मल इंडिविजुअल ड्रग थी, मतलब इतना कोई काम की नहीं है। फिर आते हैं, मेन चीज़ आती है क्या, थेरेपेटिक यूज ऑफ अल्फा ब्लॉकर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो क्या है, फियोक्रोमोसाइटोमा, इसमें अपन क्या दे रहे थे, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर दे रहे थे, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको, फियोक्रोमोसाइटोमा है क्या, ट्यूमर है, ठीक है। ट्यूमर किसका है, एडेनल मेडुला का है, ठीक है। जो क्या निकालता है, लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन एडिनालिन और एडिनालिन, ठीक है। तो ये दोनों सिंपैथेटिक ड्रग हैं, ठीक है, तो सिंपैथेटिक एक्शन करेंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, सडन राइज इन बीपी होगा, बीपी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। हेडेक होगा और पाल्पिटेशन होगा, ये सब इससे होते हैं, दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जनरली जो इसके लिए ट्रीटमेंट में क्या देंगे, हम यूज़ करते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी ड्रग होते हैं जैसे बीटा ब्लॉकर वगैरह, इन सब के हिसाब से देते हैं होते हैं, पर इतना आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे उस पर, थेरेपेटिक यूज़ पे। तो दूसरा क्या होता है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है, ठीक है। ये आपको मतलब एग्ज़ाम में ये पॉइंट ही, हम नॉर्मल पॉइंट ही भूल जाते हैं, और जो एडवांस चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा याद रखने की कोशिश करते हैं, इसीलिए सब गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। आप मेन मतलब बेसिक चीज़ों को याद रखो, किस में क्या देते हैं। आपको वाइवा में यही क्वेश्चन पूछा सकता है कि थेरेपेटिक यूज़ बताओ अल्फ़ा ब्लॉकर के, तो लोगों को यही नहीं याद आता, पूरा फियोक्रोमोसाइटोमा तो याद आ जाएगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं आती, ठीक है। तो पहला आपका हो गया फियोक्रोमोसाइटोमा, दूसरा होता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ठीक है। तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में क्या देते हैं, फेंटोलामीन देते हैं। फेंटोलामीन कैसे देंगे, आईवी देंगे, ठीक है, आईवी देंगे फेंटोलामीन की, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा क्या हो सकता है आपका यूज, एसेंशियल हाइपरटेंशन में हो सकता है, ठीक है। तो एसेंशियल हाइपरटेंशन है तो उसमें आपका मेन चॉइस क्या रहता है, सेलेक्टिव अल्फ़ा 1 चॉइस रहेगी नॉन सेलेक्टिव में, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव में तो दोनों आएंगे, पर हम क्या प्रेफर करेंगे, सेलेक्टिव अल्फ़ा 1 को प्रेफर करेंगे, ठीक है। फिर आपका फोर्थ क्या यूज़ हो गया, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो गया, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है, टिश्यू नेक्रोसिस, इसमें भी हम अल्फ़ा ब्लॉकर को यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें टिश्यू नेक्रोसिस की बात करें तो टिश्यू नेक्रोसिस में कौन सी ड्रग देंगे, फेंटोलामीन ही देते हैं, ठीक है। और क्या यूज़ कर सकता है, मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन, इनमें भी हम यूज़ कर सकते हैं किसको, फेंटोलामीन को, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा बिल्कुल टॉपिक था, ठीक है। हाँ, जो आपके अल्फ़ा 2 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर देखा है, योहिम्बिन, वो जनरली कोई यूज़ नहीं रहता, इसका नॉन क्लिनिकल ही है, मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं उसका ज़्यादा, ठीक है। तो हाँ, आपको एक पॉइंट याद रखना है, क्या, स्कॉर्पियन स्टिंग, इसमें क्या देते हैं, प्राजोसिन, ठीक है। लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं स्कॉर्पियन बाइट या फिर स्नेक बाइट, ठीक है। तो स्कॉर्पियन में क्या देते हैं, प्राजोसिन देते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाइवा का एक पॉइंट है, मतलब टीचर्स भी एमसीक्यू में भी आता है, टीचर्स भी इन्हें कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, कौन सा होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, अल्फ़ा ब्लॉकर होगा सारे, इतना कोई मतलब अल्फ़ा ब्लॉकर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा ड्रग के बारे में पता होना चाहिए, मतलब ये जो मैंने आपका क्लासिफिकेशन में ड्रग बताई हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए पूरा ड्रग, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बीटा ब्लॉकर की बात करेंगे। बीटा ब्लॉकर आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछने वाला, तो हम उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको ड्रग के नाम याद हो गए होंगे, ये छोटे छोटे से नाम, ठीक है आपके। एक बार और बताए तो मैं, क्या है, 13 प्रा 2 बार 2 टाइम सिलीगुड़ी होके आया, ठीक है। आपको ये ऐसे याद कर लेंगे, तो 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ like the channel and please subscribe it, okay, thank you so much।